जैसे कि आप सबको पता है कि कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी उपलक्ष्य में हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन जाने के लिए हमारी पैकिंग हो चुकी है और हम निकल रहे हैं स्टेशन की ओर। इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कार्तिक का क्या महात्म्य है, हमें कार्तिक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही हम साथ में करेंगे वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, और हाँ, हम दर्शन भी करेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थलियों के भी। हम अकोला स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारी ट्रेन है अकोला से मथुरा के लिए। अकोला से मथुरा जाने के लिए हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं अंदर। जैसे ही हम मथुरा के लिए ट्रेन के अंदर बैठते हैं, मैं अपना जपा करने के लिए शुरुआत कर देता हूँ, क्योंकि जब भी हम धाम जाते हैं हमारा जपा राउंड ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका क्या महत्व है हम आगे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अपना जपा कंप्लीट करने के बाद मैं अपना बिस्तर लगा देता हूँ और राह देखता हूँ कि खंडवा कब आएगा। हमारे साथ जो भक्त थे उन्होंने हमारे लिए प्रसाद का इंतज़ाम खंडवा से किया था। और खंडवा आ जाता है और आप देख रहे हैं ये माता जी और प्रभु जी को, तो इन्होंने हमारी अरेंजमेंट की थी खंडवा में प्रसाद की। तो ये है हमारा स्वादिष्ट प्रसादम। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं सो जाता हूँ और सुबह उठकर हम पहुँच जाते हैं मथुरा। जैसे ही हम मथुरा पहुंचते हैं तो जो एनर्जी मुझे फील हुई मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकता। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, जो भी चीज़ें मटेरियल लाइफ से जुड़ी होती है सारे के सारी चीज़ें आप भूल जाते हो। यही होती है धाम की वाइब्स। अब मथुरा से हमारा अगला डेस्टिनेशन था वृंदावन। तो वृंदावन जाने के लिए हम बार्गेनिंग करते हैं कुछ ऑटो वालों से, पर एक ध्यान रखिए, वृंदावन वालों से या मथुरा वालों से आप जीत नहीं सकते बार्गेनिंग में। तो वहाँ से हम निकल पड़ते हैं हमारे वृंदावन की ओर। और वृंदावन में हमने जहाँ पे रूम की थी उस होटल का नाम है श्री राधा कृष्ण धाम, जो प्रेम मंदिर के पास में ही है। ऐसे ही हम हमारे आश्रम पहुंच जाते हैं, हम जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं वृंदावन परिक्रमा के लिए, जो हमें पैदल करनी थी। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ वृंदावन परिक्रमा में पैदल, और देखिए कि कितना मज़ा आता है। और साथ ही इसकी जो शुरुआत होती है ना वृंदावन परिक्रमा की, ये इस्कॉन के बाजू से ही होती है परिक्रमा मार्ग। तो आइए शुरू करते हैं। जिस किसी ने वृंदावन परिक्रमा पहले पैदल की होगी, मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखकर आपको आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। तो हम जब वृंदावन परिक्रमा करते हैं तो लगभग कम से कम हम 5000 मंदिरों की परिक्रमा कर रहे होते हैं, जिसमें बांके बिहारी जी का मंदिर भी आ जाता है, राधा रमन जी का मंदिर भी आ जाता है, और साथ ही राधा दामोदर का मंदिर भी आ जाता है, जिसमें हमें कार्तिक की सबसे ज़्यादा महिमा होती है, जहाँ हमें जाकर दीपदान भी करना होता है। तो हम कार्तिक के इस महीने में राधा दामोदर के मंदिर में तो ज़रूर जाएंगे और वहाँ दीपदान भी करेंगे। आप जब भी वृंदावन जाते हैं ना, तो वहाँ के बंदरों से संभल कर रहिए। क्यों? क्योंकि आपकी पर्स, आपके मोबाइल ये खतरे में होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को संभाल कर रखिए। और दूसरी बात, एक ध्यान रखिए, हम जब भी धाम में जाते हैं हमें नाम अपराध नहीं करना है और हमें धाम अपराध नहीं करना है। जो वहाँ के वासी होते हैं ना, धामवासी, उनके प्रति हमें कोई अपराध नहीं करना है। और धाम अपराध जो होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं किसी गांव से, हम आते हैं धाम में, हम वहाँ कूड़ा कचरा डाल देते हैं, या किसी के कुछ बोल देते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, या किसी की चुगली कर लेते हैं, या मनमुटाव बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ जाके नहीं करनी है। तो हमें बंदर हो, कोई भी पशु हो, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करना। आप इन बंदरों को जो देख रहे हैं ना, ये मुझ जैसे पतित से कई गुना ज़्यादा भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि ये धामवासी है। तो हमें किसी भी धामवासी, किसी भी पशु जो धाम में वास करता है, उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना है।
राधे राधे। हमें हमारे आचार्य बताते हैं कि हम जब धाम में नाम जप करते हैं ना, तो हमें उसका 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। पर याद रखिए, अगर आप अपराध भी कर रहे हैं तो उसका भी फल आपको 1000 गुना ही मिलेगा। तो आप सोचिए, आपको धाम में जाके अपराध करना है या क्या करना है। हम आ चुके हैं कालियादह। इसके जल्दी से दर्शन करके हम निकलते हैं आगे की परिक्रमा पूरी करने के लिए। कालियादह के दर्शन करके हम निकलते हैं आगे और हमें दिखता है राधा मदन मोहन जी का टेम्पल। हम जिस वक्त परिक्रमा कर रहे थे वो समय था 12 से 3 के बीच का, और 12 से 3-4 के बीच में यहाँ के टेम्पल सारे मंदिर बंद होते हैं। तो अगर आप पॉसिबल हो तो आप इस बीच में परिक्रमा कर लीजिए और इसके बाद आप जा सकते हैं स्पेशल दर्शन करने के लिए। अभी हम आ चुके हैं राधा मदन मोहन जी के टेम्पल में। तो ये फिलहाल तो बंद है क्योंकि 12 से 3-4 के बीच में टेम्पल्स बंद होते हैं। तो मैं आपको बाहर से ही दिखा देता हूँ कि ये टेम्पल कैसे दिखता है। राधा मदन मोहन जी के टेम्पल के एग्जैक्ट बाजू से एक गली जाती है, वो आपको ले जाती है बस श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। उससे थोड़ा आगे जाने के बाद आपको दिखेगी श्री महाप्रभु जी की बैठक, और इसे हम इमली तला के नाम से भी जानते हैं। यह है हमारा प्यारा सा इमली तला। यह आप देख सकते हैं कि इमली तला की महिमा है। लगभग 5,500 वर्ष पूर्व ये इमली का पेड़ है। अब इमली तला के दर्शन करके मैं निकलता हूँ श्रृंगार घाटी की ओर। ये सारी चीज़ें आपको परिक्रमा मार्ग में मिलती है। अगर आप पैदल परिक्रमा मार्ग कर रहे हैं तो आप इसका एकदम नज़दीकी से अनुभव कर सकते हैं, पर अगर आप ऑटो से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटो वाला गाड़ी रुका देगा। पर जो पैदल करने में मज़ा आता है ना, वो ऑटो से नहीं आता। तो ये है हमारी यमुना मैया। तो आप लोग भी कीजिए दर्शन यमुना मैया के। तो अभी हम जा रहे हैं केशी घाट, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक एक असुर का वध किया था। देखिए कितना सुंदर है केशी घाट। वहाँ बैठ के आप जप भी कर सकते हैं, अपनी साधना भी कर सकते हैं। बाजू में अपनी यमुना मैया है, और कुछ लोग, कुछ दिव्य आत्माएं यहाँ आती है रील्स बनाने के लिए, कूड़ा कचरा करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक का महीना अति प्रिय है, क्योंकि कार्तिक की अधिष्ठाती देवी है श्रीमती राधा रानी। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, धामवास करना चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस कार्तिक महीने में कोई अपराध ना करें। वृंदावन की हमारी लगभग परिक्रमा आदि हो चुकी थी, और मेरे परिवार वाले साथ में होने के कारण मुझे परिक्रमा थोड़ी स्लो करनी पड़ी, इसलिए हमें थोड़ी रात हो गई। और रात को हम वृंदावन परिक्रमा हमारी कंप्लीट करके हम सीधा निकल पड़ते हैं मेरे प्यारे राधा रमन जी के दर्शन के लिए। और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि मैं राधा रमन जी के टेम्पल में पहुंचता हूँ और तभी आरती शुरू होती है, तो मैं भाग के जाता हूँ आरती अटेंड करने के लिए।
जैसे ही आरती अटेंड होती है मैं देखता हूँ, इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और दूसरी बात, कार्तिक की वजह से गर्दी और भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर अगर आप कार्तिक के बाद भी जाते हो तो आपके शांति से दर्शन हो जाएंगे। तो अगर किसी को वृंदावन जाना है तो मैं खुद मार्च में या फरवरी में हम एक यात्रा लेकर जा रहे हैं वृंदावन की। जिन लोगों को मेरे साथ वृंदावन दर्शन करने हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरे साथ वृंदावन यात्रा का मज़ा ले सकते हैं। राधा रमन जी के दर्शन करके हम निकलते हैं राधा दामोदर जी के दर्शन के लिए, और वहाँ जाके हम दीपदान करते हैं और पंचतत्व का दर्शन करके हम जाते हैं प्रभुपाद जी के कमरे में, जहाँ प्रभुपाद जी ने भागवतम का पहला स्कंद ट्रांसलेट किया था। और उसके एग्जैक्ट सामने आपको प्रभुपाद जी का किचन भी दिखेगा। परिक्रमा करके और दर्शन करके हम इतने थक चुके थे कि इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। हम सीधा गए हमारे रूम पे और सो गए। सुबह 3:27 हो चुके थे। मैं उठकर फ्रेश होकर एकदम से तैयार था, देख सकते हैं। हम ऑटो में बैठकर हम जाने वाले हैं इस्कॉन में। देख सकते हैं हम इस्कॉन के पास पहुंच चुके हैं और अभी आप देखिए इस्कॉन में कितनी गर्दी है और कितना अच्छा लग रहा है। पूरी दिवाली की फीलिंग आ रही है। देख सकते हैं ये है हमारा इस्कॉन। भीड़ देख रहे हैं ना, ये सुबह 4 बजे की भीड़ है। मंगल आरती के दर्शन तो कर लीजिए आप लोग भी दर्शन। जैसे हमारे मंगल आरती के दर्शन हो जाते हैं उसके बाद हम अटेंड करते हैं तुलसी आरती। और आप देखिए तुलसी आरती का आनंद, वहाँ के भक्त तुलसी आरती का कैसे आनंद लेते हैं। सिर्फ तुलसी आरती नहीं, वृंदावन के सारे भक्त तो दिन भर आनंद ही आनंद लेते हैं, पर जो सुबह का आनंद होता है ना, तो वो आप देखिए किस तरीके से भक्त ले रहे हैं आनंद। तो मिलते हैं अगले शनिवार, और अगले शनिवार आप लोगों को मिलेगा गोवर्धन परिक्रमा का पूरा व्लॉग।